इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, ahbab का सुनना, फ़रीक़ैन का सुनकर समझकर मेरा मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस अज़मतों वाले, बरकतों वाले और नवाज़शात वाले यौम मुक़द्दस के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। ईमान की सेहत जो है ना, उसके बारे में करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ईमान की दौलत के बारे में फ़िक्रमंद रहा करो। ख़ात्मा बिल ईमान हो जाना ये भी अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। वगरना अहदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब बंदा मरने लगता है ना, तो शैतान मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके इंसान को वरगलाता है, उसको बहकाता है। रवायात में आता है कि पानी लेकर आता है, फिर वालिदैन की शक्ल अख्तियार कर लेता है और कहता है कि इस दीन पे जिस पर तू सारी ज़िंदगी रहा है, इसके बारे में थोड़ा दिल में खराबी पैदा कर लेना, इससे बेजारी का इज़हार कर ले। मैं वो उससे सब्ज बाग दिखाता है, तुझे पानी भी पिलाऊंगा। लेकिन जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है ना, उस वक्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुर शफ़क़त फरमाते हैं। हाँ, और दुरूद पाक की कसरत करने वालों के बारे में आता है कि ज़रूर इंशाअल्लाह वो जिसने अगर रात सोते हुए सोती हुई आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया तो जागती आंखों पे भी करेगा, जागती आंखों को भी नसीब हो जाएगा। और सूफिया फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सारी जिंदगी नबी नबी किया होता है ना, वक्त आखिर वो लजपाल मेहरबानी फरमा ही जाते हैं। जेकर मेरे पीरा सोनिया कबर मेरी ते पावे फेरा, हड्डियां मेरियां उठ के कब्रों करसन मुजरा तेरा। ये उशाक की बात है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मेहरबानी फरमाई है। अक्सर अर्ज किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है ना, वो अपने महबूब के उम्मतियों और अपनी मखलूक ख़ास को बख्शने के बहाने ढूंढती है। हाँ, वो तो चाहता है। अब जुम्मा की अजमत और रिफत पे एक हदीस पाक सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, नामे नामी इसमें ग्रामी है हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम फरमाते हैं कि मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने जुम्मा के लिए अपने आज़ाए वुज़ू को धोया, फिर अच्छी तरह उसने गुस्ल किया, फिर जल्दी जल्दी नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए आया, मस्जिद में आकर बैठा, फिर इमाम के करीब बैठा रहा, उसने अपने इस जलसे के दौरान, इस क़याम के दौरान, इस बैठक के दौरान कोई फजूल बात ना की, खामोशी से इमाम साहब का खुतबा सुनता रहा, किसी आने जाने वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मिलेगा क्या? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, उस शख्स को उसके हर एक कदम पर 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, 1 साल की नमाजों का सवाब मिलेगा। इतना सा फर्क, कितना अजमत। बस करना क्या है, हमने तैयारी करने लिए नियत तो कर ली, अब टाइमली थोड़ा सा आएंगे ना। सर जी मैं अक्सर सुनाता हूँ कि लेट आने वाले बर वक्त आने वालों के मद्दे मुकाबिल नहीं होते, पहले आने वालों की अजमतें वरावल वराए। हमने इस मामले में क्या किया? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा या नहीं? फरमाया घर से जरा जल्दी निकल आना, अपने आज़ाए वुज़ू को अच्छी तरह धो लेना, फिर गुस्ल अच्छी तरह करना, फिर जल्दी जल्दी, लफ्ज है हदीस के, जल्दी जल्दी नमाज जुम्मा के लिए घर से चल पड़ना, फिर इमाम के करीब आकर बैठ जाना, फिर खामोशी अख्तियार करना,
या रसूलल्लाह मिलेगा क्या? तो मेरे करीम इरशाद फरमाने लगे, तुम्हारे हर कदम के बदले 1 साल के रोजों का सवाब, 1 साल की नमाजों का सवाब मिलेगा। लिखा हुआ कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, दारमी शरीफ और इब्ने माजा में यह हदीस पाक लिखी हुई है। अब से हम कोशिश करेंगे ना थोड़ा बर वक्त अल्लाह के घर में हाजिर हो, लेकिन सादत उसे ही मिलेगी जिसके नसीब अच्छे। लेकिन ना लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। 7-8 दिनों के बाद अल्लामा साहब जुम्मतुल मुबारक आता है, बाकी नमाजों का तो फिर यकीनन अच्छा सोचना चाहिए। लोग पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते होंगे और अल्लाह तौफीक भी दे सर में। हाँ जी, एक जुम्मा ही तो बचता है, लेकिन फिर भी वो सुनते रहते हैं। बाहर जो बैठे हैं ना दुकानों वाले मेरे भाई, अब भी सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं कि इधर अल्लामा साहब ने खामोश होना है, हमने तब दौड़ना है। दौड़ो भाई, आपके अपनी मुकद्दर अल्लाह के घर में बैठने का ज्यादा वक्त जिसे मुयस्सर आएगा रब उसे ही बुलाएगा। बाकी नमाज तो सारे पढ़ लेंगे, लेकिन मुकद्दर वाले होते हैं जो अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के लिए टाइम निकालें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ ग्रोहों का इंट्रोडक्शन और तारुफ करवाया है। उनमें से चंद एक ग्रोह का हम आज जिक्र करेंगे और उनके तरीक़ाकार से हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने और संवारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, वो लोग जो मुनाफिक हैं वो हमेशा घाटे में हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया कि मुनाफिक होता कौन है? मुनाफिक फरमाया गया वो शख्स जो अंदर से और हो, बाहर से और हो, उसे मुनाफिक कहते हैं। अब जो नफाक है, जिससे ये ड्राइव्ड है ना मुनाफिकत, उसे निफाक कहते हैं। निफाक से ये निकला है। बातिन का जाहिर के खिलाफ होना मुनाफिकत कहलाता है। बातिन का जाहिर के खिलाफ होना मुनाफिकत कहलवाता है। पता चला मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, मेरे अंदर और है, मेरे बाहर और है। देयर आर ड्यूल फेसेस ऑफ हिपोक्रेटिक पर्सन। जो मुनाफिक बंदा होता है उसके 2 चेहरे होते हैं। बज़ाहिर एक होता है, चेहरे 2 होते हैं। वजह यह होता है कि जब वो जगह बदलता है, एक जगह गया उसका चेहरा और था, जब दूसरी जगह आया उसका चेहरा और हो गया। तो पर्टिनेंट पर्सन, मखसूस पर्सन, एक खास बंदा जो इस तरह के मामलात का हामिल हो, उसे मुनाफिक कहते हैं। अंदर से और, बाहर से और, यानी और आसान अल्फाज में जाहिर और बातिन के तजाद को मुनाफिकत कहते हैं। मैं हाजी साहब के पास बैठकर मेरे मामलात में इनसे बातचीत करता रहा, डिस्कशन होती रही। अब थोड़ी देर बाद जब नीचे गया ना, उधर बैठकर अपने किसी भाई के पास मेरे मामलात, मेरी बात, मेरी हरकत, मेरी शकनात, मेरा सारा लाइफ स्टाइल बदल गया। तो पता चला मैं अमली तौर पर मुनाफिक हूं। और मौला अली शेरे खुदा करहमुल्लाहु वजहुल करीम सर जी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं मुनाफिक होकर मरने से बेहतर है तुम काफिर मर जाओ। मुनाफिक होकर मरने से बेहतर है तुम काफिर मर जाओ। पूछा गया हजरत क्यों? फरमाया इसलिए कि काफिर को जहन्नम में मुनाफिक की निस्बत कदरे कम अजाब मिलेगा। मुनाफिक का अजाब शदीद है और जहन्नम के जो दर्जे हैं ना, उनमें सबसे आखिर वाला दर्जा, सबसे गहरा दर्जा, सबसे अजाब वाला मामला और दर्जा जो होगा वो मुनाफिक का होगा। इख्तलाफ करो, मुखालफत करो, लेकिन कभी भी किसी से मुनाफिकत ना करना। मुझे पता है कि मेरी ज़ैद बकर से नहीं बनती, उसे भी पता है ये मेरा मुखालिफ है, मेरा दुश्मन है,
मुझे अच्छा नहीं समझता, लेकिन जिसे तू दिल में अच्छा नहीं समझता वो तुझे मिल जाता है तो तेरा वो दूसरा चेहरा निकल आता है, वो यहाँ हो जाता है। हाँ जी हजरत जी, चौधरी साहब, मलिक साहब, हमारे तो बड़े ताल्लुक हैं, हमारा मोहब्बत का सांगा है, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। यार ये तू अगर उससे दिल में नफरत रखता है तो जुबान पे भी रख कि मैं तुझे अच्छा नहीं जानता, उसे भी पता होगा कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे पसंद नहीं करता, अब वो भी उसी का मामला हो जाएगा। लेकिन दिल में और हो, जुबान पे और हो, ये कोई अच्छी रविश नहीं है। मोमिन बनिए, मोमिन, मुनाफिक नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, जिनके बारे में हम फिक्रमंद होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दीमक की तरह हमारे अहमाल को चाट जाती हैं, जो दीमक की तरह हमारी इबादत और रियाज़ात को खा जाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने ज़ीशान का मफहूम यूं है कि कुछ लोग बेशुमार इबादतें लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, वसी आमाल होंगे, बड़ी बड़ी रियाज़, बड़े बड़े सजदे लंबे और तवील, रकू कयाम और सजूद होंगे, नमाजें, हज्जे, रोजे, ज़कातें वगैरह बेशुमार होंगी, लेकिन जब तोले जाएंगे कोई कदर नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वजन नहीं, वो फारिग हो जाएंगे। तब जाकर उसे एहसास होगा कि मैं इबादतें करता भी था तो साथ साथ ऐसे मेरे अमल जो उन इबादतों को ज़ायल करते रहे, जो उन इबादतों को खा जाते रहे, वो तो दीमक की तरह। ये तो एक अलुयन था, हम दूर से देखते हैं, एक रोड पे हमें सैलाब नजर आता है, पानी नजर आता है, आंखों का दिखावा होता है, लेकिन जब जूं जूं करीब आते हैं कुछ भी नहीं होता। ऐसा बंदा जो मुनाफिक है, अंदर से और है, बाहर से और है, उसके कौल में, उसके फेल में जब तजाद है तो उसकी इबादतें उसे फायदा नहीं पहुंचाने वाली। इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जिंदगी खूबसूरत गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आजाद परवाज कर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हमें यार ये जो दिल है ना, ये दिमाग, ये बड़ी खास चीज है। बंदा दिल और दिमाग में उसे रखता है जो प्यारा हो, ऐसा ही है ना। अब कितनी बेवकूफी है, हम उन्हें रखते हैं दिल में, दिमाग में जो में अच्छे ही नहीं लगते। तो ये तो फिर अपने साथ जुल्म कर रहा है। दिल में उन्हें रखा जाता है जिन्हें बंदा प्यार करता है, जिनसे नफरत उन्हें फरमाया नहीं नहीं, वो जो तुझे अच्छे नहीं लगते उन्हें कहे तू अच्छा नहीं लगता, बस बात खत्म। दूसरों की आग में खुद क्यों जलता है? मुनाफिकत अच्छी चीज नहीं। फरमाया जहन्नम का 8वां गड़ा या 7वां गड़ा है मुनाफिकीन के लिए। और मुनाफिक जी, हाँ, वो अरबी में वो सबसे घनाना, गहरा और बुरा ठिकाना होगा, बेसल मसीर होगा उनके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नूर में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर गए ना, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, मदीना के जो हालात थे, उन वहां के इलाकों की तिजारत पे यहूद व नसार काबिज थे, फाइनेंशियली, माली तौर पर वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनमें जो पंजाबी में कहते जो नंबरदार था ना, वहां का जो समझदार समझा जाता था वो अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसको बाद में रईसुल मुनाफिकीन का टाइटल मिला था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सारे मुहिब्बान इस्लाम की तवज्जो, चाहत, मोहब्बत का मरकज और महवर मुस्तफ़ा जान रहमत की जात बन गई। उसने सूरत हाल को देखा, बांपा, तो कहने लगा कि अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर गुजारा नहीं होगा। मान लिया, कलमा भी पढ़ लिया, नमाजें भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता रहा, लेकिन था मुनाफिक। आज तक इब्न सलोल रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। क्यों? पता चला बंदा जुबान से अगर मुस्तफ़ा को भी मान लेना, मुस्तफ़ा का मानना खुदा का मानना है। अब जी ऐसा ही है, जुबान से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
प्यार का इजहार कर ले बंदा अंदर से, जब इनर सेल्फ जब तक मुतमिन ना हो तब तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। जबान, वो इकबाल कहता है जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, नहीं माना था। आज तक मुनाफिकीन का सरदार बना बैठा है। और जिन्होंने सर मान लिया था ना, जिन्होंने मान लिया था ना, अबू अयूब अंसारी ने, अब्दुल्ला बिन सलाम, जिन्होंने मान लिया था, आज भी उन्हें वफाओं की जजा मिल रही है। आज भी उशाकाने मुस्तफ़ा जब जिक्र करते हैं तो कहा जाता है उन सरदारों में मुस्तफ़ा जान रहमत को लेने वालों में एक गरीब भी खड़ा था जिसका नामे नामी अबू अयूब अंसारी था। जब बड़े बड़े लोगों ने कहा था ना, मेरा सेन बड़ा, मेरी डारी बड़ी, मेरा डेरा बड़ा, मेरा घर बड़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत की सवारी का एहतमाम करूंगा, अपने आका को अपने घर में ठहराऊंगा, उधर एक गरीब भी खड़ा था। तेरी दौलत ने छुपाया है तेरे ऐब, तेरी दौलत ने तेरे ऐबों को छुपा रखा है, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजा। पर खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जब मामला दिल वाला हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाते हैं। फिर करीम फरमाने लगे खल्लू सबीली, फरमाया रास्ता छोड़ दो, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, जहां ये ऊँटनी जाएगी वहां मेरा कयाम होगा। तो जिब्राइल रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने सर उस ऊँटनी की मुहार पकड़कर सैयदना अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बुए पर रोक कर कहा, तेरा इब्तदा भी यहाँ, तेरा कयाम भी यहाँ है। असल बात मोहब्बत और इश्क पे खत्म होती है। फरमाया मुनाफिकीन वाली रवश अख्तियार नहीं करनी। अब मुनाफिकत के भी दो इकसाम है, दो किस्म के मुनाफिक होते हैं। पहला मुनाफिक वो होता है जो निफाके एतकादी का मुतहम्मिल हो, और दूसरा निफाके अमली का। अब इन पे मैं थोड़ा समझा देता हूं। कुछ होता है बंदा दोगला अकायद के मामले में, कुछ लोग दोगले होते हैं अमल के मामले में। देखिए, अकीदा और अमल आपस में लाज़िम मलजूम है। अगर अकीदा खराब है, तेरे अमल जितने भी अच्छे होंगे फायदा हासिल, बोलिए ना थोड़ा सा। अकीदा महवर और मरकज है, अकीदा ईमान की जान है, अकीदा तुम्हारे अहमाल का निचोड़ है। अहमाल फायदा देंगे अगर अकीदा अच्छा हुआ, और अगर अहमाल में, अब ये थोड़ी सी लताफत समझिएगा, एक है हमारे अहमाल, दूसरा है सर हमारा अकीदा। अहमाल फायदा हमेशा तब देते हैं जब अकीदा ठीक हो। बात की समझ आ गई? अमाल का फायदा देंगे, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी हज, मेरा ज़कात, मेरा उम्रा करना, मेरा अल्लाह की राह में जिहाद करना, मेरा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, रफ़ाई काम करना, लोगों के साथ भलाई करना, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा, जितने भी अच्छे आमाल हैं उनकी बुनियाद अकीदे पर है। सर जी, जिस दरख्त की जड़ें खुशहाल ना हो उन पे हरियाली आती है? जिस दरख्त की जड़ें सलामत ना हो वो हरियाली उस पे आना तो बड़ी बात है, वो तो खड़ा ही नहीं हो पाता। एक छोटी सी जमाने की आंधी चलेगी ना, चल बसेगा, गुजर जाएगा, गिर जाएगा। और मैं समझाने के लिए सर अगर सब अर्ज करूं ना, हमारे अहमाल एक दरख्त की मानद हैं, हमारे अहमाल दरख्त की मानद हैं। उस दरख्त पे फूल या फल तब उगेंगे अगर अकीदे वाली जड़ें ठीक होंगी। अगर अकीदे वाली जड़ें खराब हैं, कोई चीज नहीं, हरियाली नहीं आएगी, उसके पत्ते हरे भरे नहीं होंगे। अगर फलदार दरख्त है तो उसमें फल हरगिज नहीं आएगा। सर जी, अगर अकीदे वाली जड़ें ठीक है ना, ऊपर से किसी ने काट भी दिया है ना, ऊपर से अगर किसी ने आरा डाल के काट दिया है ना, कुछ 2-3 साल लगेंगे,
लेकिन लगने के बाद भी हरी भरी शाखें निकल ही आएंगी। निकलेंगी या नहीं? आसानी से समझा दिया। और अगर जड़ों को काट दिया जाए, ऊपर हरियाली हो, थोड़ा वक्त गुजरेगा, सारी जो शाखें हैं वो खुश्क हो जाएंगी। पता ये चला अगर तेरा मेरा अकीदा ठीक है, उधर अहमाल में कोई थोड़ी बहुत ही कमी बेशी हो भी गई ना, बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो अल्लाह तो माफ कर, हो जाएगा। लेकिन ईमान के दरख्त की जड़ें अगर सलामत नहीं, तुझे अमाल फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए अकीदे का ठीक होना जरूरी है। दो किस्म के, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था, मुनाफिक होते हैं। दो किस्म का निफाक होता है। पहला एतकाद वाला, अकीदे वाला। अब अकीदा क्या? अकीदे का मामला ये है, करीम अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बेसिक फेथ्स हैं ना, बुनियादी बिलीफ्स है, अल्लाह को एक मानना, उसे वाहदहू ला शरीक मानना, उसका हम पल्ला और हम सर किसी को ना मानना, ये अकीदा तौहीद है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो अता करने वाला, वो मुश्किल कुशा है, वो बख्शने वाला, वो माफ़ करने वाला, वो औलाद देने वाला, वो रिज़्क देने वाला, वो हर फायदा पहुँचाने वाला, ये रब की ज़ात है। ये अकीदा तौहीद है। अब इसमें अगर कमी बेशी आएगी तो तू नफाके एतकाद में शामिल होगा। आगे आगे ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। अब इस मुकद्दस तैयब और ताहिर ज़ात के बारे में अगर तेरे अकायद कमजोर है, फिर भी तू मुनाफिक है। अगर तू ये कहेगा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने आला शानों से नवाजा है अपने यार को, तवज्जो है या नहीं? अगर उस जात में तू कोई कमी बेशी करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल अहमाल, मेरे पाक नबी के अख्तियारात, मेरे पाक नबी के इल्म, मेरे पाक नबी के हिल्म, मेरे पाक नबी के उसवाए नूर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में जब भी तू उंगली उठाएगा, मोमिन नहीं, तू मुनाफिक है। नाफाके एतकादी में यह भी आता है कि तू करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे उंगली उठाए। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, उंगलियां नहीं उठाई जाती, जिससे प्यार हो ना उस पे महबूबा तू नुक्ता चीनी करन तू जेड़ा बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जानिए उन्होंने वो झूठा प्यार जतांदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे ऐब नजर नहीं आंदा। और हसन बिन साबित तो कहते ऐब है ही नहीं। ऐब सर जी, ऐब बोलते नहीं, या मैं गूंगा हूं या आप बहरे हैं, एक वजह तो है ही नहीं, तो बोल दे। हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूलल्लाह आप में कद खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले, कद तहकीक खुलिकता, अबे जी बोलिए ना जरा, आपको पैदा किया गया मुबर्रा, आजाद, फरी। There is no ambiguity and dignity of Holy Prophet, peace be upon him. मेरे पाक नबी की जात में कोई शक शुबा नहीं है। ये हमने खुद से नहीं अकीदा बनाया, ये 1440 साल पहले मेरे पाक नबी के दरबारे नूर में जन्नती गुलाम ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया था, सोनिया रब ने तेनू उंज बनाया जिवें तोए खुद चाया। आपसा हसी मैंने देखा ही नहीं। या रसूलल्लाह देखता कैसे? किसी औरत ने आपसा कोई बेटा जना ही नहीं। या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, मुबर्रम मिन कुल्ली, ऐसा ही। तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में ऐब निकालेंगे, फिर भी तू मुनाफिक है। अब ना सिर्फ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली हर निस्बत जिसे मेरे पाक नबी ने इज्जतों से नवाजा है, चाहे किसी को मुसल्ला दिया है या बिस्तर दिया है, हमारे लिए सारे ही काबिले तकरीम, काबिले एहतराम है।
अगर उनकी जात के बारे में पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर तबर्रा करना, बोतान तराशी करना, ये भी निफाक में आता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत उज़ाम पर ज़बान दराजी करना, ये भी निफाक में आता है। औलियाए कराम, मन आदा ली वलियन फकद अज़नतहु बिल हर्ब, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करना, ये भी निफाक में आता है। हमने तो अब देखिए ना सर, मैं किसी पर शिर्क का फतवा मुश्ताक साहब कैसे लगाऊंगा जब मुझे पता ही नहीं शिर्क होता क्या है? जब उसकी रियलिटीज इन ग्राउंड में अच्छी तरह परखूंगा नहीं, मैं किसी को कैसे कह दे सकता हूं कि ये मुशरिक है? माँ या रसूलल्लाह कहने से तो कोई नहीं ना हो जाता, बोलिए ना। उसकी फैक्ट्स एंड फिगर जाननी पड़ेंगी, तब इस काबिल होऊंगा कि मैं कोई बात करूं। बिगड़ना नहीं करनी चाहिए। विविड टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। फरमाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी निस्बत, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो दर वाले हों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर हो, मेरे पाक नबी की तैयब और ताहिर बेटियां हो, मेरे पाक नबी की पाकीज़ा औलाद हो, आल हो, किसी के बारे में भी तू हर्जा सराई करेगा तू मुनाफिक है। ये नफाके एतकादी में आता है। और अगली बात, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वलियों की भी गुस्ताखी नहीं करते। जो अदब वाले होते हैं ना, वो गुस्ताखी नहीं करते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता। बताइए जरा ये मामला। और अगली बात भी मेरे करीम इरशाद फरमाने लगे, फरमाया जिस शख्स ने मेरी उम्मत के बूढ़े का हया किया वो समझे उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया किया। अब बताइए ना, वो तो नफूसे कुदसिया थी। और मैं सर आगे ले चलूं, फरमाया गया कि निफाके अमली के असबाब, रीजंस क्या हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की बात आएगी तो अल्लाह ना करे हम कैसे ये गवारा कर लेते हैं उंगली उठाना या उनकी सीरत पे बात करना, ये कहना कि करीम ने इतनी शादियां की, उनकी जाते अक़दस से किसी हवाले में भी गुफ्तगू करना। उलमा कहते हैं इसकी चंद एक वजूहात है, इसकी रीजंस हैं, इसके असबाब हैं। पहला सबब यह है कि बंदा जाहिल होता है, जो अकल के तराजू पे उन अजमतों वालों हस्तियों को तोलने लगता है। पहली वजह है जहालत। बचने का क्या तरीका कार है? फरमाया कोई भी बात समझ में ना आए ना, कुरान कहता है तो उनसे पूछ लो जो इल्म वाले हैं। फसलू अल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो जिक्र वालों से, इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते। खुद से कोई भी डिसीजन लेने से पहले समझदार बंदा वो होता है अहले इल्म से पूछे। गुस्ल का तरीका नहीं आता तो कब आएगा? खुद से ही परसेप्शन बनाता रहूं, अजम्पशन बनाता रहूं, तब आएगा या किसी मौलाना से पूछना पड़ेगा? सर जी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह ना करे मेरा बच्चा बीमार हो जाए ना, उसे अल्लाह ना करे डायरिया हो जाए, क्या ख्याल है? आप उसे इंजीनियर के पास ले जाएंगे, किसी वेल्डर के पास ले जाएंगे? बताइए जरा। या आर्किटेक्ट के पास ले जाएंगे, टीचर के पास ले जाएंगे, वो पढ़ाता है, क्या ख्याल? डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ? और सर जी सिंपली एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, हम पूछेंगे कोई पीड्स वाला है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उससे अपने बच्चे को चेकअप करवाऊं। अगर तू ज्यादा अपने बच्चे के बारे में फिक्र मान दे तो तू कहेगा मेदे जिगर और पेट वाले से मैं डिस्कस करूं मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। यार अगर तेरे बच्चे को अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तू वेल्डर के पास नहीं जाता, तू प्लम्बर के पास नहीं जाता, तू इंजीनियर के पास नहीं जाता, तू आर्किटेक्ट के पास नहीं जाता, तू प्रोफेसर के पास नहीं जाता, तू टीचर के पास नहीं जाता। अगर बच्चे की तबीयत के बारे में इतना फिक्रमंद है, अकीदे के बारे में क्यों नहीं फिक्रमंद? बोलिए ना। अब अकीदा लेने के लिए हमें किसी वेल्डर की जरूरत है, किसी प्लम्बर की जरूरत है, किसी इंजीनियर की जरूरत है? ना ना,
अकीदा उससे लेंगे जो सही उल अकीदा मुफ्ती भी होगा और शेखुल हदीस भी होगा, जिसने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा हिस्सा असूले दीन के लिए गुजारा होगा। हम उससे दीन समझेंगे, ऐसे जाहिलों से नहीं। एक बात मैं भाईजान बांगे दौल अर्ज कर दूं, हर वो शख्स चाहे वो अलामा हो, फहामा हो, जो भी हो, व्हाट्सोएवर, जैसे गेटअप में भी हो, करीम की किसी भी निस्बत का गुस्ताख हो, दीन कभी न लेना। दीन दादा साहब फरमाते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारे दिलों में अल्लाह के प्यारों का बुग़्ज़ डाले, अदावत डाले, दुश्मनी, ये अल्लाह के प्यारे वलियों की बात हो रही है, वो शैतान है और शैतान की सोबत में बैठा नहीं जाता। हमारे पास एक ही पैरामीटर है, एक ही तराजू है कि अदब वाला है तो कदम भी चूमने के लिए तैयार, अगर बेअदब और गुस्ताख है मेरे जूते की नोक पर। ये फंडा बुनियादी असूल। और जो ये कहे वो तैर साहब आ जाए नहीं, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि वो मिर्जा पे भी थोड़ी बात, मैंने कहा मैं थोड़ा सा रगड़ा लगाऊंगा कि लोग परेशान ना हो जाए, ये तो बात है ही नहीं। अब जो शख्स ये कहे कि मुझको पैदा करके मेरी माँ ने मुझ पर कौन सा एहसान किया है, मुझ पर कौन सा एहसान किया है, वो तो अपने, हाँ जी, वो जुबान पे अच्छा ही, ये अच्छी चीज नहीं लगती, वो तो अपने चक्रों में थे। तो ऐसे बंदे से तू इल्म लेगा जो नबी और वली के बारे में ये कहे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे। जिसकी जात से अल्लाह के कोई मुकर्रब बंदा ना बचा हो। नौजवानों, ऐसे लोगों से दीन ना लिया करो। तुम्हारा ताल्लुक जिस भी मक्तबा फिक्र से है, अपने जलीलुल कदर उलमा को सुना कर, गैरतमंद उलमा को सुना कर, मुअद्दिब अदब वाले, अकीदत वाले, इश्क वाले लोगों से सुना करो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। इस दौर में वो मिर्जा इंजीनियर दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना है। आप समझदार हैं, आप तो बचेंगे, लेकिन उसका टारगेट बूढ़े लोग नहीं, बूढ़े लोग पक्के अकीदे वाले होते हैं। उसका टारगेट है यंगस्टर। बात अकीदा होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बंदा जाहिल होता है, बंदे की फाउंडेशन नहीं होती, उसका बुनियाद नहीं बनी होती, ना अल्लाह के रसूल के बारे में और ना ही करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों के बारे में। जो कुछ नहीं ना जानता होता और दुनियावी तालीम पढ़ा होता है, उसे बहकाना आसान होता है। जिसकी फाउंडेशन बनी है, बुनियाद अच्छी है, उसे कौन बहकाएगा। इसलिए फिक्रमंद रहें। तालीम का फिक्र कर रहे हैं ना, तो साथ बच्चों की हरकत व सकनात, उनकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद के बारे में थोड़ा फिक्रमंद रहे ना। वो इस जैसे कमीने को सुनकर कहीं खराब ना हो जाए। मैंने अर्ज की ना, बच्चे की सेहत के, ईमान की सेहत सबसे कीमती चीज है। उलमा से पूछने, माल दौलत ज़र सबसे बढ़कर ईमान की दौलत कीमती है। उलमा ने फरमाया है, माल लुट जाए दोबारा आ जाता है, माली नुकसान हो जाए दोबारा आ जाता है, लेकिन ईमान लुट जाए वापस नहीं आता। ईमान की फिक्र करनी चाहिए। टॉपिक लंबा था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की कुछ इकसाम गिनवाई हैं। मैं हदीस पाक पढ़ देता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में ये चार अलामतें होंगी वो मुनाफिक है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी हैं? फरमाया गया, जिस शख्स के पास अमानत रखी जाए और वो अमानत में खयानत करे, मुनाफिक है। फरमाया गया, जिस शख्स से बात की जाए और वो झूठ बोले, वो भी मुनाफिक है। देखें जी, कौलो फेल में तजाद आ गया। फिर फरमाया गया, ऐसा शख्स जो वादा करे और वादा की खिलाफ वर्जी करे, वो भी मुनाफिक है। फरमाया गया, जो झगड़ा करे और गाली दे,
मैं अपने समेत आप सबको दावत फिक्र देता हूं कि हम अपने गिरेबां में झांकें। क्या हम जाने अनजाने में मुनाफिकत का शिकार तो नहीं हो गए? क्या हमने वादा करके वादा खिलाफी की है? क्या हमने अमीन बनकर उस अमानत में खयानत की है? क्या हमने झूठ बोला है? मेरे पाक नबी ने फरमाया मोमिन कमजोर हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, पर झूठा नहीं होता। जब झूठ बोलते हैं रहमत का फरिश्ता दूर हो जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं सर से ईमान उठा लिया जाता है। अगर उसी झूठ के आलम में मैं मर जाऊं, मोमिन नहीं मरूंगा। हमने बड़ी फिक्र की बाकी मामलात की, पर ये छोटे छोटी ऐसी चीजें थी, जिस तरह मैंने हदीस पाक सुनाई कि बड़ी इबादतें बड़ी ले जाएंगी, लेकिन ये चीजें तो दीमक बनकर हमारी बातों को खा जाती। वो फाइल करप्ट हो जाती है जिसमें वायरस आ जाए, और वो इबादत भी करप्ट हो जाती है जिसमें बुग़्ज़ आ जाए, अनाद आ जाए, हसद आ जाए, मुनाफिकत आ जाए। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, उस्तरा होता है ना, साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह होता है। फरमाया क्या करता है? अर्ज की गई सर बाल काटता है। या रसूलल्लाह बाल काटता है। फरमाया एक ईमान वाला उस्तरा भी है, ईमान को काटने वाला भी उस्तरा है। या रसूलल्लाह वो कौन सा है? मेरे करीम ने फरमाया जब ये उस्तरा चलाते हो सर से बाल कट जाते हैं, जब हसद वाला उस्तरा चलता है दिल से ईमान कट जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु, नहीं आप थोड़े बोलते हैं, दरूद पे सवाब मिलता है या नहीं? कोई नहीं मिलता। बोले जरा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। अब ठीक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, तुम्हारे दिल में दो चीजें नहीं टिक सकती, हमारे दिलों में दो चीजें नहीं टिक सकती। अर्ज की गई बंदा नवाज कौन कौन सी चीजें? मेरे करीम फरमाने लगे तुम्हारे दिल में या ईमान टिकेगा या हसद टिकेगा, दोनों एक वक्त में, एट सेम टाइम। जेलसी एंड फेथ कैन नॉट रिमेन इनटू योर हार्ट। आपके दिल में हसद और ईमान एक वक्त में नहीं रह सकता। अगर तू हासिद है तो मोमिन नहीं, अगर तू मोमिन है तो फिर हासिद नहीं। आप क्या समझते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी साहब को बड़ी नेमतों से नवाजा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सारे मामलात अच्छे हैं, तो मैं जलता क्यों? हसद का तो आपको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत? मैं क्यों जलूं? इस बात पे जलते हैं हम लोग कि अल्लाह ने उसे वसी रिज़्क दिया। किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। बजाय इसके हसद बेसिकली यही होता है, साहिब नेमत से उसके नेमत के छिन जाने की गुजारिश करना, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, ये हसद है। हम क्यों करते हैं भाई? करने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। मेरे करीम फरमाने लगे जिस तरह खुश्क लकड़ियों को आग जला देती है, उसी तरह हसद नेकियों को जला देता है। अल्लाह से मांगे ना। जिस करीम अल्लाह ने भाईजान को सारा कुछ दिया है, वैसे ये वो आग होती है जो होती पराई है और जलते हम खुद हैं। हसद, हासिद वो जालिम होता है, समझिएगा जुमला, हासिद वो जालिम होता है जो सबसे बड़ा मजलूम खुद होता है। गहरी बात। आप चलो बाद में सोचिए। फरमाया गया या हासिद हो तो मोमिन नहीं, मोमिन हो तो हासिद नहीं। हमेशा अल्लाह से मांगेंगे तो बात बनेगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम हाजिर हुआ, अंसारी गुलाम था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मेरे करीम फरमाने लगे, ए अनस बिन मालिक, ये जो आ रहा है ना, इसे कह दे तू जन्नती है, जल्दी से चलना, घड़ियों की तरफ अटेंशन है अब आपकी, तू जन्नती है। असाब गए, देखा अंसारी साहब भी है, वुज़ू ताज़ा ताज़ा किया हुआ है, दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे बह रहे हैं, एक हाथ में अपनी नाले अपने जोड़े पकड़े हुए, दाखिल हुआ। फरमाया गया तू जन्नती है। वो दिन गुजर गया, अगला दिन आया, फिर करीम फरमाने लगे, असाब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आएगा ना उसे बता देना वो जन्नती है। ये जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ।
जब आया बताया गया तू जनती है। साहबा कहते हैं 2 दिन गुजर गए, अब तीसरा दिन आ गया। फिर करीम फरमाने लगे वो जो आएगा ना, जो ख्याल आया तो ख्वाब में, जो ख्याल आया तो ख्वाब में, वो जमाल अपना दिखा गए। महक महक थी लिबास में, महक महक थी लिबास में, वो सारा मकान महका गए। वो नबी रहमत सभी गम भुला गए। वो नबी अहमद दिल रुबा सारे गमों से जान छुड़ा गए। ये मकामे चीनो चुना नहीं, हाँ ये मकामे चूनो चिना नहीं। ये आम बात नहीं है कि जब वो करीम तशरीफ लाए और मुकद्दर सवर न जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कह दो जनती है। बात हो गई, चूंकि टाइम थोड़ा है मैंने जल्दी से समेटना है। वो अंसारी साहब भी बैठा, जब मेरे पाक नबी की महफिल बर्खास्त हुई ना, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान साहबी हैं, उठ खड़े हुए, उस साहबी के पीछे पीछे चलते रहे और जाकर कहने लगे चचा मेरे अपने वालिद से मेरी लड़ाई हो गई है, मैंने कसम उठाई है 3 दिन घर नहीं आऊंगा। चाचा अगर तू इजाजत दे मैं 3 दिन के लिए आपके पास रुक सकता हूँ। साहबी वो आप जानते थे ना, साहबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे। घर में कुछ नहीं होता था ना, दिया गुल करके मुंह हिलाते थे और अपने मेहमान को खिलाते थे। साहबी ने कहा आ जाए। जब उस साहबी ने ऑब्जर्व किया, टाइम थोड़ा 2 हदीसें सुनानी है, ऑब्जर्व किया ना, मामूल की नमाज है, मामूल की इबादत, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कुछ चंद एक तस्बीहात करते और फौरन सो जाते। 3 रातें सर ऐसी गुजर गई ना, चौथा दिन चढ़ा तो साहबी ने इजाजत लेनी चाहिए। तो उस बुजुर्ग साहबी ने पूछा कैसे बेटा आए थे? तो अर्ज करने लगे हजरत जी मेरी कोई लड़ाई अपने वालिद से नहीं हुई थी, मैंने कोई कसम ऐसी नहीं उठाई थी, बस मेरे दिल में ये रश्क, हसद नहीं रश्क पैदा हुआ कि ये साहबी जो 3 बार काशानाए महबूबे खुदा से ये टाइटल ले चुके हैं कि ये जनती हैं, मैं भी तो जरा देखूं ये कौन से अहमाल करते हैं। तो बुजुर्ग फरमाने लगे बेटा मामूल की इबादतें, मामूल की रियाजतें, थोड़ा थोड़ा अल्लाह अल्लाह करता हूँ। हाँ मेरे बेटे अगर मुझ में कमाल है ना, तो अपने सीने की तरफ इशारा करके कहने लगे इस दिल में ना किसी का बुग़्ज़ है, ना किसी का अनाद है और ना ही किसी से हस्द है। ये सीना बेकीना है, इसमें कोई अलाइश नहीं है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि दिलों को नरम रखा करो, नरम दिल वाले जन्नती होंगे। तुम किसी की तकलीफ देकर अगर तुम्हारा दिल नरम हो जाता है ना, तुम्हारा दिल दुखता है, तो समझो कि ईमान के अच्छे दर्जे पर हो। अगर किसी को तकलीफ में देखते हो तुम्हारी तबीयत पे ग्रां नहीं न गुजरता, फिर तो तुम मोमिन भी नहीं हो सकते। फरमाया गया कि नरम दिल वाले सारे जन्नती और पत्थर दिल वाले सारे जन्नती। इसलिए नरम होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नरम दिल अता फरमाए। और नरम दिल ऐसे ही होता है जब बंदा अल्लाह से डरता है, खशियत इलाही दिल में बसती है। जब खशियत इलाही दिल में बसे ना, फिर बंदा खुद से ही लोगों पर रहम करना शुरू कर देता। फरमाया गया ना तुम अर्श वालों पर रहम करो, फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम फरमाएगा। और ये जो चीजें बुग़्ज़, अनाद, कीना दिल में रखने से कुछ नहीं हासिल, हमारी बातें खराब हो जाती हैं, रियाजतें खराब हो जाती हैं। दिल साफ सुथरा रख, किसी के लिए अदावत न रख, हमेशा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, क़ता ताल्लुक़ नहीं करेगा, उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं जमानत देता हूँ रब उसे अर्श का साया अता फरमाए। ये जो हसद है ना, ये बड़ी बुरी बीमारी है, ये अपनों को भी दूर कर देती है। आपने कभी देखा? हालांकि भाई का अच्छा रिश्ता है, अल्लाह ना करे इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूं ना, तो भाई भी अच्छा नहीं लगता।
अगर ये सोचूंगा मेरे भाई का सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छा है, वो तो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है और मैं उन नेमतों से महरूम हूँ, तो फिर तू अपनी जलाई हुई आग में खुद ही जलेगा। और अगर ये कहेगा मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने वसी खजानों से मेरे भाई का दामन भरा है ना, उसी तरह मुझ पर भी करम फरमा, फिर हालात बदलेंगे, फिर मेहरबानी होगी। लेकिन अल्लाह की दी हुई, देखे ना, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने जिसे वसी रिज़्क़ दिया है, उसे नेमतों से माला माल किया है, अल्लाह के इस फैसले पे हम नाराज होंगे ना, तो क्या लगता है आपको, अल्लाह को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। इश्तियाक साहब मुझे कोई चीज़ ज़्यादा देते हैं, भाई को कम देते हैं, ठीक हो गया, और एक बंदा खड़ा होकर कहता है तो सब तो एक ही कीता, उन्हें अच्छा लगेगा? मुश्किल बात पूछिए। यकीनन उन्हें बुरा लगेगा कि मेरे इस फैसले पे तू नाराजगी का इजहार कर रहा है, तू है कौन? इसलिए ये अल्लाह की अता है, वो किसको ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। अल्लाह के उस फैसले पे हमें भी राजी होना चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जिस पर अर्श का साया था। आखिरी बात कर रहा हूं, जिस पर अर्श का साया था। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारिश की, मेरे मालिक इस बंदे को तूने इतना क्यों नवाजा है? तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस फरमाने लगी, ऐ प्यारे मूसा, इस शख्स ने जिंदगी भर कभी किसी से हसद नहीं किया। क्या नहीं किया? हसद नहीं किया। इसने जिंदगी भर अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की। ऐ प्यारे मूसा, इसने जिंदगी भर कभी चुगलखोरी नहीं की। इसके इन अहमाल की वजह से मैंने इन्हें अर्श का साया अता किया। ये अब जो है ना बीमारियां, उनकी भी इकसाम है। हमने हमेशा मोटी मोटी नाफरमानियों को कंसीडर किया है, छोटी छोटी चीजों को हम इममटीरियल समझकर हमने उन पर कभी फोकस ही नहीं किया। मैंने शुरू में हदीस सुनाई है, दोबारा सुना देता हूँ। अल्लाह की बारगाह में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों की तरह होंगी, और जब उन्हें मिजान पे तोला जाएगा, नो वर्थ, कोई वजन ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वक़्त ही नहीं। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, मालिक इतनी नेकियां गई कहां? तो बताया जाएगा कि नेकियां तो तूने बड़ी की थी ना, साथ में ये बुराइयां भी तो देख जो तेरी नेकियों को दीमक बांध कर चाट गई। कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं। फरमाया गया, नमाज पढ़ने वाला शख्स जब तक ज़कात नहीं देगा, उस नमाज का उसे फायदा नहीं पहुंचेगा। अल्लाह का हुक्म मानने वाला जब तक वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, अल्लाह के जितने भी अहकाम उसने माने हैं, उस वक्त तक उन अहकाम का उसे फायदा नहीं मिलेगा जब तक वालिदैन को खुश नहीं करेगा। एक बंदा मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है, अगर मखलूके खुदा के साथ रहम वाला मामला नहीं करता, अल्लाह से डरने का फायदा ही। ये ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें लाज़िम मलज़ूम होती हैं, आपस में इंटीग्रेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जिस तरह अल्लाह की नेमतों का हसूल नेमत जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो अता करता है। अगर किसी को मिल गई, तू हसद कर क्यों करे? तू दिल में कीना बुग़्ज़ क्यों रखता है? ये तो अल्लाह की अता है, ये तो उसकी मेहरबानी है। वो जिसे चाहे दे, वो जिसे चाहे ना दे। थोड़े पे राजी हो जाना, हदीस पाक का मफहूम है। फरमाने ज़ीशान है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर, मैं अक्सर हर लेक्चर में तकरीबन ये अर्ज करता हूँ कि तू मेरे थोड़े दिए पे राजी हो गया था ना, आज मैं तेरे थोड़े किए पर राजी। हाँ, बड़ी हमें ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं अब आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि हम अपने गिरेबान में झांके, क्या ये सारी बुराइयां हम में हैं? झूठ तो हम तकिया कलाम समझकर बोलते हैं,
गाली हम बखते हैं वो भी बस वो चौरी साहब गाला बड़ियां कट देन, पीर साहब गाला कट देन, ते पीर साहब दियां गालां दे विच ही दुआवां होंदियां। ये कौन सी फिलॉसफी है? ये कौन सा भाई थ्योरी आ गई कि गाली देंगे और दुआएं आएंगी? हाउ इट मे पॉसिबल? फरमाया गाली देने वाला भी मुनाफिक है। हमारी तो जरूरत नहीं होती पीर साहब से पूछे कि पीर साहब ये एक गाली है, इसको अब दुआ में ट्रांसलेट कैसे करें? बोलिए जरा। हम जानवरों को, अपने घर के जानवरों को गालियां देते हैं। अपनी गलती से ठोकर खाई ना थोड़ी सी, वो घर की चौखट को भी गाली, चारपाई के साथ टकरा गए उसको भी गाली। यार ये क्या चीज है? ये छोटी छोटी हैं बुराइयां जो हमारी नेकियों को खा जाती हैं। हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूँ, कता रहमी ना करूँ। फरमाया मैं उनके साथ एहसान करता हूँ, वो मेरा एहसान को बुराई में बदल देते हैं। उनके साथ ताल्लुक जोड़ना चाहता हूँ, वो तोड़ देते हैं। या रसूलुल्लाह हर मामले में तहम्मुल से काम लेता हूँ, वो जहालत पर उतार आते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके मुंह में खाक डाल। मिशकात शरीफ की हदीस, उनके मुंह में खाक डाल, वो जैसा करते हैं करते रहने दे, तू नेकी का दामन ना छोड़ना, रोजे महशर मेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। हाँ सर जी, इन मामलात के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। टॉपिक आज बड़ा लंबा था लेकिन टाइम कम रहा और हम इस बात को समेट नहीं पाए। अगर 2 मिनट और ज्यादा लूं तो एक हदीस सुना ना दूं, सुभान अल्लाह कहें तो बात बनेगा। वो भाई साहब दोनों हाथों से कह रहे हैं सुना दें, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, एक शख्स था मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहते हैं आखिरी बात हसद पे और इजाजत, ये फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, उससे पहले मैं अबू जहल का दोस्त साथी था, मेरा उससे बड़ा याराना था। कहता है कि चंद दिन मैं अबू जहल के साथ रुका, उसके घर पर क़याम किया और सुबह सुबह हम बाजार में, मक्का के बाजार में निकले तो आगे क्या देखे, खूबसूरत नौजवान, तू वजह मेरा यार नहीं दिखा। मेरे पाक नबी के जन्नती गुलाम कहते हैं, मेरे पाक नबी अगर चांद को ना तोड़ते, सूरज को ना मोड़ते, एक भी मौजज़ा ना दिखाते, उनका चेहरा नूर ही किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं था। तेरी तक के अदामा मैं मुरीद हूं, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर है एड़ी, रुखसार का आलम क्या होगा। हाँ? अल्लाह अकबर। कहने लगे इतना खूबसूरत नौजवान हसीनो जमील हमारे करीब आया और अल्लाह का पैगाम सुनाया, तबलीग करने लगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की। अबू जहल कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरी बातें सच होती, तेरा खुदा सच होता, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं तुझ पर ईमान लाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की सरजी करने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बाद में उनसे कहता है, अबू जहल बात जरा और है, मैं जानता हूँ ये भी सच्चा है और इसका रब भी सच्चा है, मैं जानता हूँ इसका कौल भी सच्चा, इसका फेल भी सच्चा, मैं जानता हूँ ये सादिक भी है और अमीन भी है। तो साहबी कहने लगा, फिर मानता क्यों नहीं है? कहता, कैसे मान लूं, अरब में चौधरी मैं हूं, मक्के का चौधरी, अब हसद की, मक्के का चौधरी मैं हूं, सारे मक्के में होने वाले फैसले मैं करता हूं, हर कोई मेरे पास आता है, मैं अगर इसका कलमा पढ़ लूं मेरे पास कौन आएगा? मेरी चुदराहट भी जाएगी, मेरी नंबरदारी भी जाएगी, मेरी जगीरदारी भी जाएगी। मुझे पता है ये सच्चा है, पर दिल में बसने वाला हसद जो इससे मैं जलता हूं ना, वो जलाओ मुझे इसके करीब नहीं आने देता।
अल्लाह के मुकर्रब बंदों के जो अल्लाह ने उन्हें अजमत दी है ना, उनसे जलना नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जिसे रब इज्जत दे उसकी इज्जत करो। औ तू बिन्नासे बिमनाजिलिहिम औ कमा काल, फरमाया गया उनका अदब और एहतराम करो जिन्हें रब ने इज्जतें दी। वलियों का एक तरफ, अल्लाह पाक ने अगर बाबा जी को इज्जत दी है तो मैं झुक कर सलाम कर लूं ना, तो मेरी गर्दन में लगा हुआ सरिया टेढ़ा नहीं होगा, अलबत्ता होना ही नहीं चाहिए। मोमिन जो हो वो मानने वाला होता है। इन जो ईमान है वो कन्फेस से है, कन्फेशन से है, एतराफ करना, मोतरफ होना, झुक जाना। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हर फैसले के सामने झुकना चाहिए। आज तुम झुक जाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम रोज़े महशर तुम्हारी गर्दन इज्जत से खड़ी रहेगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर